इसी गांव में एक किसान था भीमा, जो हर दिन अपनी सूखी जमीन को देखता और ऊपर वाले से बस एक ही सवाल करता। हाय राम, सब सूख गया। ना खेत में अन्न बचा, ना कुएं में एक बूंद पानी। लगता है इस बार धरती माँ ने हमसे मोह ही फेर लिया। आखिर कब बरसेगा पानी। इतने में पीछे से आवाज आती है। भीमा, क्या हाल है रे? तू भी खेत में आके सूखी मिट्टी को ही ताक रहा है। क्या करूं, अब तो मिट्टी भी सूख गई है। खेत देख, जैसे इलाज पर गया हो। हाँ भाई, सबका यही हाल है। कुएं में पानी नहीं है, पर तालाब में कीचड़ तक सूख गया है। और ऊपर से ये गर्मी, जैसे आसमान आज तरसा रहा हो। ओ, बाबूलाल मुखिया जी बोले थे कि राजा कनक सिंह से मदद मांगने चलेंगे, पर अब तक कोई खबर नहीं आई। दीपा चारों ओर नजर डालता है, फिर धीरे से बोलता है। अरे सुना तो मैंने भी यही था। चल मुखिया के पास चलते हैं, शायद कुछ सोच रहा हो। दोनों गांव की और बढ़ती। गांव के चौपाल पर मुखिया बाबूलाल बैठी है। उनके सामने कुछ गांव वाले खड़े थे। सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। भाइयों, अब तो हाल ऐसा है कि ना कुएं में पानी, ना तालाब में नमी। खेत सूख रहे हैं। अगर जल्दी कुछ ना हुआ तो गांव उधर जाएगा। बीमा और बेबा वहां पहुंचती हैं। मुखिया जी, कुछ सोचता है आप? अब तो हालात दोनों पास से निकलते जा रहे हैं। हाँ बेटा बीमा, सोच तो रहा हूँ। अब एक ही उपाय है, राजा कनक सिंह के पास चलना पड़ेगा। वही है जो मदद कर सकते हैं। राजा वही कनक सिंह जो महल में सोने की दीवारों के बीच रहता है। उसे क्या मालूम सूखे का दर्द क्या होता है। फिर भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हमें आज ही चलना पड़ेगा। दोपहर की तपती धूप में तीनों, भीमा, देवा और मुखिया बाबूलाल, राजा हरिराम के राज्य की ओर निकल दी। रास्ता लंबा था। दूर बड़ी हवाएं उड़ रही थी। तरह की बात, यह सूरज था जैसे आज दुश्मन बन गया है। पैर जल रहे हैं तो मदद क्या करी। वो उम्मीद ही था है कि क्या चंदा ही है। हाँ देवा, उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। चल भाई, थकना मत। गांव के बच्चे हमारी ओर देख रहे हैं। तीनों महल पहुंचती हैं। राजा कनक सिंह दरबार में बैठा था। चारों ओर दरबारी हंसी मजाक कर रही थी। प्रणाम महाराज, मैं शिवपुरदास से आया हूँ। यह हमारी मुखिया बाबूलाल जी हैं, और ये मेरे साथी देवा। कहोगे जान, क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, हमारे गांव में 3 बरस से बारिश नहीं हुई। तालाब और कुएं सूख गए हैं। लोग प्यासे हैं, पशु मर रहे हैं। आपसे मिलती है, कुछ मदद कीजिए। राजा ठहाका मारता है। दरबारी भी हंसने लगती है। अरे तुम मैं डर रहा हूँ। बात न से कहो ये चलो भाई, क्यों घूमने मर जाओ। हाँ के लिए गाँव है मेरे राज्य में, सबको पानी दूंगा क्या? महाराज, हम आपके गीत नहीं माना रहे। बस इंसान में क्यों नहीं बैठ कर रहा है? फिर जुबान समाज के साथ मेरे दरबार में ऐसे बोल रही नंबर जा यहाँ से। वह पहरेदारों से कहकर निकला दूंगा। क्षमा करें महाराज, हम जा रहे हैं। तीनों चुपचाप दरबार से बाहर निकल आती। सूरज अब ढलने को है। उनके कदम भारी हैं, चेहरों पर निराशा। देख लिया भीमा, यही है हमारे राज्य का न्याय। गरीबों की पुकार से सुनाई नहीं देती। सही कहता है तो देवा, वो पूर्व वाले ने हमें सूखे से मारा और राजा ने अपमान से। और ये हीरा बची है धनराज सेठ की। सुना है उसकी तालाब में अब भी पानी है। क्या? जब पूरे इलाके के तालाब सूख गए तो उस पैसे से भरा नहीं?
कुछ कह नहीं सकता बेटा, शायद उसमें कोई व्यवस्था भी हो, पर अब ये वही आखिरी उम्मीद है। ठीक है मुखिया जी, सुबह होते ही चलेंगे सेठ के पास, चाहे जैसा भी आदमी हो, गांव वालों पे ये दरवाना खटखटाना ही होगा। तीनों अपने घर लौटते हैं।